क्लास 11 स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे। ठीक है। और फिर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। और मैंने लास्ट जो आपका वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको बताया था ओवरी टेस्टिस के बारे में, दैट मीन्स कि गोनोड्स के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्ट नहीं होता है, किडनी नहीं होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नहीं होता है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनके कुछ पार्ट हैं, इनके कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और उन्हीं हार्मोन्स को आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा और ये इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी तक तो जैसे जूनियर सेक्शन में आपको बताया गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ओनली पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थाइमस है, थायराइड है। बट यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, वो क्या है, हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट एट्रियल नेट्रोलिटिक फैक्टर। ठीक है, एएनएफ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एट्रियल नेट्रोलिटिक फैक्टर को एएनएफ बोलते हैं और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो स्टार्टिंग में मैनेज करने के लिए हार्ट के वॉल से, ठीक है, हार्ट का जो एट्रियल वॉल होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बता दूं आपको। हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ठीक है। ये आपका राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल्स है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो ये जो एट्रिया है हार्ट का, ठीक है, ये एट्रिया का जो वॉल होता है, ठीक है, ये जो वॉल है ये सिक्रीट करता है, एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर को सिक्रीट करता है। ठीक है। और वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है। और जिससे क्या हो जाता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्राइमरी लेवल पे ये वर्क करता है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर मैनेज करना है आपके बॉडी को, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो है मैनेज कर लेता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। ये प्राइमरी लेवल पे वर्क करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि एट्रियल वॉल से ये सिक्रीट हो रहा है। नेम क्या है हार्मोन का, एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर है। क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। ठीक है। और उसके वजह से फाइनली जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएगा। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है आपका erythropoietin. Erythropoietin is another hormone which secreted from the juxtaglomerular cells of kidney. ठीक है, किडनी का जब आप नेफ्रॉन का डायग्राम आप पढ़ते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है, तो नेफ्रॉन में आपने एफरेंट आर्टियोल्स के नेफ्रॉन्स का जो बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नेफ्रॉन्स का जो बोमन कैप्सूल होता है तो यहाँ पे एक एफरेंट आर्टियोल्स आता है, एफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है। तो इस एफरेंट आर्टियोल्स में जो है ये सेल होता है, क्या होता है, जॉक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोएटिन को। ठीक है। और ये जो एरिथ्रोपोएटिन है इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, इसका इफेक्ट जो है बोन मैरो पे पड़ता है। आप देखो, विच स्टिमुलेट द बोन मैरो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है। ठीक है। और इंक्रीज करेगा आरबीसी के प्रोडक्शन को, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, वो करेगा एरिथ्रोपोइसिस। क्या करेगा, वो एरिथ्रोपोइसिस करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में डिफरेंट पार्ट में एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे हार्मोन्स कौन से हैं आपके, गैस्ट्रीन है, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स है। ठीक है। ये एक्चुअली बायोकेमिकली क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। दीज आर द पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है। पेप्टाइड्स मीन्स शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है। तो गैस्ट्रीन इज ऑल्सो शॉर्ट
chain of amino acid. Similarly, secretin also, cholecystokinin also, gastric inhibitory peptides, ये भी क्या है, पेप्टाइड्स हार्मोन है और इनका डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि अगर आप गैस्ट्रिन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिन जो है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, देन उसके इफेक्ट से क्या कर सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। और देन जो है पैप्सिनोजन के सिक्रीशन के लिए को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। HCl मीन्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पैप्सिनोजन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिक्रेटिन है, एक्ट ऑन द exocrine pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate ions, ठीक है। आप सबको पता है कि pancreas is a heterocrine gland which contain two types of tissue, exocrine tissue and endocrine tissue, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्रेटिन है वो एक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज पे एक्ट कर रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है वाटर एंड बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन। कहाँ से, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज से, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज से ये वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेटिन वर्क किया है, सिक्रेटिन, ठीक है। और ये सिक्रेटिन कहाँ से निकल रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकल रहा है। वहां पे कुछ सेल्स हैं, वहां उस सेल से ये निकल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, CCK मीन्स कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। मतलब इनका इफेक्ट जो है वो पैंक्रियाज पे पड़ता है और गॉल ब्लैडर पे भी पड़ता है। एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है। ये जो CCK है ये एक्ट करता है पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे, और क्या क्या सिक्रेट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस के लिए हेल्प करेगा। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से रिलीज होगा, ठीक है। और बाइल जूस आपको पता है कि गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस जो है टेम्पोरली स्टोर होता है, तो उसके सिक्रेशन को भी ये CCK जो है हेल्प करेगा, ठीक है। CCK कोलिसिस्टोकाइनिन हेल्प करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका GIP, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, ठीक है ना। GIP इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मतलब कि आपका जो स्टमक है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी चीजें सिक्रीट हो रही हैं उनको इनहिबिट करेगा, और मोटिलिटी को भी ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। इसके बाद से कुछ अदर हैं, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, और ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। मतलब ये जो भी ग्रोथ फैक्टर होंगे वो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होंगे उनकी ग्रोथ कराएंगे, उनमें रिपेयरिंग करेंगे, उसमें ओल्ड सेल को न्यू सेल से रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स कि रीजनरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल आपके क्लास 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, बट आपको करना क्या है, आपको सिंपली हार्मोन्स के नेम लर्न करने हैं, ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं और किस पर्टिकुलर पार्ट्स पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और किस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं या सिक्रीट करा रहे हैं वो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है कि RBC के प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी रेट को ये एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज करेगा, और RBC अगर इंक्रीज करेगा किसी भी सेल में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि RBC के अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब RBC कैरी करता है, और जितना ज़्यादा वो कैरी करेगा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा एरोबिक रिस्पायरेशन प्रॉपरली होगा, और देन उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनेगी, ठीक है। आप सबको पता है कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये पार्ट छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।